सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। स्वतंत्र भारत में जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी ठीक ठाक होती है, मजबूत होती है, वह समाज वह वर्ग आगे बढ़ जाता है। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अनुकंपा से शेड्यूल कास्ट को एमपी एमएलए में बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिली, जिससे उन्हें एमपी एमएलए बनने का मौका मिला। ओबीसी को राजनीतिक हिस्सेदारी संविधान के माध्यम से एमपी एमएलए में नहीं मिल पाई। दो पार्टियां डेवलप हुई, भाजपा और कांग्रेस। उन्होंने जानबूझ करके उन लोगों को हिस्सेदारी दी जो उनके घर के थे, परिवार के थे, खानदान के थे, जाति के थे, उनकी विचारधारा के थे। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सर्वहारा समाज का व्यक्ति, कमेरा समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति हमारी बराबरी करे, एमपी एमएलए मिनिस्टर बने। और आज भी उनके मन में, जो लोग भाजपाई हैं, कांग्रेसी हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये बैठा रहता है कि ये बहुजन समाज का व्यक्ति एमपी एमएलए न बन पाए, बड़ा मिनिस्टर न बन पाए, ताकि वो मुझे नमस्कार करता रहे, मुझे प्रणाम करता रहे। धीरे धीरे बुद्ध, फुले, अशोक, साहू, अंबेडकर की विचारधारा बढ़ी तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में राजनीतिक हिस्सेदारी का भाव जागा। तमाम पार्टियां डेवलप हुई और जो पार्टियां डेवलप हुई, जैसे आरजेडी, जदयू और पासवान जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां डेवलप हुई जिन्हें मुकाम हासिल करने का मौका मिला। जब इन्होंने हिस्सेदारी की बात की तो इन्होंने भी अल्पसंख्यक लोगों को ज्यादा सम्मान दिया, बहुसंख्यक लोगों को सम्मान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस के विरोध पर आई, उन्होंने भी राज्यसभा में आज भी एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं भेजा। इसके बाद आरजेडी ब्राह्मणवाद के खिलाफ डेवलप हुई और कह सकते मनुवाद के खिलाफ डेवलप हुई। वो भी ब्राह्मणीकरण हो गया, वो भी वहां से नहीं निकल पाई। इसके बाद बसपा पार्टी बनी, मानवर कांसीराम साहब ने खून पसीना बहाया, वह भी कहीं न कहीं मनवाद की भेंट चढ़ गई, उन लोगों को हिस्सेदारी देने लगी जो लोग पहले से मजबूत थे। नंबर आया सपा का। लोगों ने, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने कहा कि अब हमें इस दल में रह करके राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो राज्यसभा में जब भेजने का नंबर आया तो इन्होंने भी उन्हीं लोगों को भेजने का काम किया जो पहले से राजनीति में स्थापित थे। अभी एक नया फैसला लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि उन्होंने नेता विरोधी दल एक ब्राह्मण को बना दिया है। जो पार्टी इसलिए ज्यादा वोट पाई थी कि वह ब्राह्मणों के खिलाफ है, वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वह बहुजन समाज का एक हक दिलाएगी, राजनीतिक सामाजिक चेतना दिलाएगी। और उन्होंने भी उन्हीं लोगों को सम्मान दिया जो सम्मान वर्षों से पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितनी भी मनवादी व्यवस्था के खिलाफ, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ पार्टियां बनी हैं, अगर वह एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को उचित हिस्सेदारी नहीं देंगी तो पार्टी बनने का सिलसिला जारी रहेगा। अभी बहुजन समाज में 10-12 पार्टी हैं, आने वाले समय में 50 बन सकती हैं, 100 बन सकती हैं, 200 और 500 बन सकती हैं, अर्थात स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, लोग ये निर्णय ले रहे हैं, लोग हमसे कह रहे हैं कि जब यहां भी उन्हीं की गुलामी करनी है तो इससे बढ़िया कांग्रेस और भाजपा में राजनीति करके भी गुलामी की जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि लोग सामंतवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ राजनीतिक व्यवस्था को कायम करने की महत्वाकांक्षा रखते थे, वो भी कहीं न कहीं उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। और ये जो पीडीए का फार्मूला है, ये भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर आप लोग उन्हीं को ज्यादा हिस्सेदारी दोगे, उन्हीं को ज्यादा सम्मान दोगे, तो ये बहुजन समाज भी बहुत लंबे समय तक आपकी राजनीतिक गुलामी करने वाला नहीं है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज की राजनीति करने वाले नेताओं, बाजाओ, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक रहने दो, बहुजन समाज को और कह सकते हैं कि सर्वहारा समाज को, कमेरा समाज को इज्जत दो, सम्मान दो, हिस्सेदारी दो। 85% को हिस्सेदारी देने में आपको पता नहीं क्या हो रहा है और 2-3-4% की गुलामी करने के लिए आप तैयार हैं। आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये कारण बहुत बड़ा बनेगा आपके नुकसान का, और ये बहुत बड़ा कारण बनेगा
कि हक वंचित समाज को आप हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिए, चिंतन करिए। हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन ये सर्वहारा वंचित और बहुजन समाज के हित में है और मैं उनका भोजन करता हूं। मैं बहुजन समाज की रोटी खाता हूं, तो बहुजन समाज के हक, अधिकार और सम्मान के लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा और उन लोगों को चेताता रहूंगा कि इनका वोट लेकर के जो लोग स्थापित हैं और अल्पसंख्यक लोगों को सम्मान दे रहे हैं, बाज आओ, समझ जाओ, न लोग आपसे अलग हो जाएंगे। धन्यवाद।